कि आपने इस हिरण्यकश्यप को क्या वरदान दिया, जिसको इतना वरदान मिल जाए क्या वो अमर नहीं हो जाएगा। हिरण्यकश्यप इतना चालाक है, घुमा करके वरदान मांगा, इतना जिसको वरदान मिल जाए संसार में वो अमर हो जाएगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रभु हम लोग अपने बल पर किसी को वरदान नहीं देते हैं, आप तो ऐसे डॉक्टर हैं कि सब मर्ज की दवा आपके पास है, अब आप इसका उपाय कीजिए कैसे हिरण्यकश्यप की मृत्यु होगी। भगवान ने कहा कि बीमारी आप लोग उत्पन्न करोगे और दवा हम रचें, चलो कोई बात नहीं। भगवान ब्रह्मा जी चले गए अपने लोग को, और इधर जब हिरण्यकश्यप तपस्या करने गया था तो देवराज इंद्र को मौका मिला। इंद्र हिरण्यकश्यप की पत्नी को पकड़ लिए और घसीट करके देवलोक ले जाने लगे। तब तक नारद जी ने देख लिया। नारद जी ने कहा कि इंद्र इस कयाधु के साथ तुम क्या कर रहे हो। इंद्र ने कहा कि हे देवर्षि, इसका पति देवताओं का महान दुश्मन है। तो नारद जी ने कहा पति दुश्मन है, पत्नी तो दुश्मन नहीं है देवताओं की। और जब वो था यहाँ तो कंदरा में आप लोग छिपे रहते थे, और जब तपस्या करने चला गया तो इसकी पत्नी को पकड़कर घसीट रहे हो। हे इंद्र, अगर चाहते हो भलाई तो इस कयाधु को छोड़ दो, नहीं तो इसका परिणाम बहुत बड़ा गलत होगा। इंद्र सोचेगा कि नारद जी आज कोई श्राप कर दे दे। नारद जी के डर से इंद्र ने कयाधु को छोड़ दिया। जब इंद्र चले गए तो नारद जी ने कहा कि हे कयाधु, जब तक तेरा पति लौट करके नहीं आता है तुम मेरी कुटिया पर चलो, अपना उसको घर समझना। जब तेरा पति आ जाएगा तो तुम अपने पति के पास चली आना। कयाधु नारद जी के साथ गई कुटिया पर, और नारद जी तो ऐसे भ्रमण करते रहते हैं, थोड़ा सा जब मौका मिलता था तो भगवान विष्णु की चर्चा करते थे, भगवान विष्णु की कथा सुनाते थे कयाधु को। सुखदेव जी कहते कि राजन, उस कयाधु के जो गर्भ में बालक पल रहा था 3 महीने से ऊपर का हो चुका था। नियम है कि अगर आपकी पत्नी के गर्भ में बालक आ जाए तो पति का धर्म बनता है कि हम किसी न किसी पुराण की, जिस पर हमको विश्वास हो, जिस देवी देवता पर, हर पुराण के हिंदी अनुवाद किए गए हैं, 1-2 अध्याय उसको पढ़ करके सुनाइए, चाहे रात्रि में ही सही। इससे होता क्या है कि आपकी पत्नी के गर्भ में जो बालक है वो बड़ा संस्कारित उत्पन्न होगा। हिरण्यकश्यप के गर्भ में कयाधु जी भगवान विष्णु के चरित्रों को से अधिक, कयाधु के गर्भ में प्रहलाद जी भगवान विष्णु के चरित्रों को सुन रहे थे। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, माँ के गर्भ में बालक भगवान विष्णु के चरित्रों को इस ढंग से सुना कि प्रहलाद जी भगवान के एक बहुत बड़े भक्त हुए। बोलिए प्रहलाद जी महाराज की जय हो। और हिरण्यकश्यप जब तपस्या करके लौट कर आया और अत्याचार फैला दिया कि अब हमारा कोई क्या बिगाड़ सकता है। सैनिकों से कहा कि जितना हो सके पृथ्वी पर अत्याचार करो, कहीं कुछ नहीं होने दो, हमारे समय में कोई धार्मिक कार्य नहीं होगा, कोई दान नहीं करेगा, कहीं विष्णु की चर्चा नहीं होगी, कहीं हवन नहीं होगा, कोई जप नहीं करेगा। सैनिक जाते थे, जो भी ऐसा करता था उसका वध कर देते थे। भगवान देवता लोग कहे कि प्रभु इतना अत्याचार कब तक चलेगा, इसके लिए कोई उपाय सोचे। भगवान उवाच, भगवान कहते हैं देवताओं चिंता मत करो। यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु, हे देवताओं हमारा नियम है, जब कोई वेदों की निंदा करने लगे, जब देवताओं की निंदा होने लगे, जब मेरे कथाओं में, मेरे पूजन आदि में किसी का मन नहीं लगे, विप्रेषु जब ब्राह्मण की निंदा होने लगे, गोसु जब गाय माता की निंदा होने लगे, धर्मे जब कोई व्यक्ति धर्म की निंदा करने लगे, मई और जब मेरी निंदा करने लगे, समझ लो उस व्यक्ति का विनाश बहुत जल्द हो जाएगा। तो देवताओं चिंता मत करो, अब हिरण्यकश्यप का अंतिम समय आ चुका है। इधर हिरण्यकश्यप एक दिन सभा में जो कयाधु के पुत्र हैं जिनका नाम है प्रहलाद जी को बुलाया और एक विश्वविद्यालय हिरण्यकश्यप खोल रखा था।
जहाँ केवल दानवों के बच्चे ही पढ़ते थे, राक्षसों के बच्चे ही पढ़ते थे। हिरण्यकश्यप उस विद्यालय के सबसे बड़े जो प्रोफेसर थे, दो लोग थे सबसे बड़े, एक थे षंड और एक थे अमर्क। षंडामर्क जी को बुलवाया और प्रहलाद जी को हिरण्यकश्यप गोद में लिया है। हिरण्यकश्यप ने कहा, बोलो बेटे प्रहलाद, मेरी गोद में तुमको कितना आनंद आ रहा है? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी सही बता दो। हिरण्यकश्यप ने कहा कि सही नहीं तो गलत बोलोगे, बोलो मेरी गोद में कितना आनंद तुमको आ रहा है? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी जैसे बहुत बड़ा कांटे का जंगल हो, किसी बालक को फेंक दिया जाए, जितना दर्द होता है उतना दर्द आपकी गोद में हमको हो रहा है। हिरण्यकश्यप उठाकर फेंक दिया, मूर्ख बालक, मैं तुमको गोद में क्या बैठा लिया? तुमको मेरा गोद कांटों का जंगल लग रहा है? मैं चलता हूं तो देवता लोग कांप जाते हैं और तुम इस तरह बोलते हो। षंडामर्क जी को खड़ा किया कि षंडामर्क जी ले जाइए इस बालक को और मैंने जो सिलेबस बनाया है उसके अनुसार इसको शिक्षा दीजिए। यदि बालक कुछ इधर उधर पढ़ा तो बालक को तो बाद में वध करूंगा, सबसे पहले मैं आप लोगों का वध करूंगा। षंडामर्क जी कांप गए, नहीं महाराज, आप जो है तनख्वाह देते हैं तो आपका जो सिलेबस हम लोग उसको पढ़ाएंगे कि दूसरे की पढ़ाई पढ़ाएंगे? षंडामर्क जी ले गए और प्रहलाद जी को पढ़ाने लगे। प्रहलाद जी को क्या पढ़ाना था? प्रहलाद जी पढ़े पढ़ाए थे पहले से, माँ के गर्भ में ही सब सारी पढ़ाई पढ़ लिए थे। एक दिन की बात है, हिरण्यकश्यप षंडामर्क जी के साथ प्रहलाद जी को बुलवाया। कहा, हिरण्यकश्यप उठकर खड़े हो, बोलो क्या पढ़े हो? गुरु भगवान लोगों ने तुमको क्या पढ़ाया है? तो हिरण्यकश्यप प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी ध्यान से सुनिए जो मैं पढ़ा हूं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। माने प्रहलाद जी नवधा भक्ति सुनाने लगे। जैसे ही विष्णु का नाम लिए, हिरण्यकश्यप कहता, मूर्ख बालक, हमारे सामने तुम विष्णु का नाम ले रहे हो और हमको नवधा भक्ति का पाठ पढ़ा रहे हो? षंडामर्क खड़े हो जाओ, यही पाठ तुमने पढ़ाए हो इस बच्चे को। कांप गए गुरु भगवान लोग, कहते हैं कि हे महाराज, पता नहीं बालक कैसा जन्म लिया है, हम लोग इसको जानते ही नहीं है कि ये क्या कैसे बोल रहा है, कभी हम लोगों ने इस तरह नहीं पढ़ाया। हिरण्यकश्यप ने कहा कि अब ऐसे नहीं होगा। हिरण्यकश्यप के दरबार में होलिका बैठी हुई है। होलिका ने कहा कि महाराज इसीलिए आप चिंतित हैं, छोड़े इस बालक का मैं आज ही वध कर देती हूँ। हिरण्यकश्यप ने कहा कि कैसे? तो कही कि होलिका कही कि मेरे पास एक चादर है, उस चादर का प्रभाव है कि मैं शरीर को ढक लूंगी तो हमारे ऊपर अग्नि का प्रभाव नहीं पड़ेगा। गोद में लेकर इस बालक को बैठती हूँ, आग लगवा दीजिए चिता पर, मैं बच जाऊंगी क्योंकि शरीर पर मेरे पास वो चादर है और ये बालक जलकर खाक हो जाएगा, बस आपका कलंक समाप्त हो जाएगा। हिरण्यकश्यप ने कहा कि ठीक कहती हो। चिता सजाई गई, प्रहलाद जी को ऊपर जो है चिता पर बैठाया गया होलिका के साथ। सुखदेव जी कहते हैं, राजन देखो भगवान कैसे कृपालु हैं। जैसे ही आग लगी, होलिका लेकर चादर ओढ़कर बैठी है कि अभी ये बालक भस्म हो जाएगा जल करके। ऐसी हवा चली कि होलिका के शरीर का चादर प्रहलाद जी के शरीर पर आ गया और होलिका जल करके खाक हो गई। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। जाकर गुप्तचरों ने कहा, महाराज होलिका जल गई। हिरण्यकश्यप ने कहा, क्या होलिका जलकर खाक हो गई? हिरण्यकश्यप ने कहा, क्यों, ये बालक लगता है ऐसे नहीं बनेगा। तो हिरण्यकश्यप ने कहा कि ले जाओ सैनिकों, इस बालक को समुद्र में फेंक दो। ले जाकर सैनिक लोग समुद्र में फेंक दिए। वहां भी प्रहलाद जी बच गए, समुद्र में तैरते तैरते किनारे आ गए, भगवान ने बचा लिया। सूचना मिली हिरण्यकश्यप को कि महाराज वो आपका बालक तो समुद्र से भी निकल आया। कहा कि अच्छा इसके शरीर पर हाथी चला दो। तो एक नन्हे से बालक के शरीर पर हिरण्यकश्यप ने हाथी चलवा दिया, फिर भी बच गए। तो हिरण्यकश्यप कहा, हे षंडामर्क ले जाओ इस बालक को, हमारे सामने मत ले जाना और ठीक से इसको पढ़ाओ। गुरु लोग ले गए, कहे कि अच्छा प्रहलाद एक बात बताओ,
हम लोग तो इस पाठ को पढ़ाए नहीं है जो तुम पिताजी को सुनाते हो, कहाँ से सब पाठ पढ़े हो? प्रहलाद जी ने कहा कि गुरुदेव, गुरु से झूठ बोलना ही बोलना चाहिए। मैं जब माँ के गर्भ में था, मेरी माँ हमको बताई है कि बेटे कुछ दिन मैं नारद जी की कुटिया पर जाकर रही, वहीं भगवान विष्णु के इतने मधुर चरित्र नारद जी सुनाते थे, उस समय तुम मेरे गर्भ में था। तो प्रहलाद जी कहते हैं कि हे गुरुदेव, मैं माँ के गर्भ में ही भगवान विष्णु के चरित्रों को सुना और इतना मैं उनका भक्त हो गया कि चाहे पिताजी मुझे वध कर डाले, जो कुछ करें, लेकिन अब इस शरीर पर दूसरा रंग नहीं चढ़ सकता है। मैं तो भगवान विष्णु की ही, अपने प्रभु की ही भक्ति करूंगा। और जब विद्यार्थी क्लास में तेज होता है तो शिक्षक भी प्रेम करने लगते हैं। एक दिन की बात है, स्नान का समय हुआ था। शंडामर्क जी कहे कि हे बेटे प्रहलाद, हम लोग समझ गए कि तुम इस पाठ को नहीं छोड़ सकते हो, चाहे लड़का सब लाख उपाय करे। हम लोग स्नान करने जा रहे हैं, संध्या बंदन करके हम लोग लौटेंगे, थोड़ी विद्यालय की व्यवस्था देखते रहना। प्रहलाद जी ने कहा गुरुदेव जाइए आप लोग। तो जब गुरु भगवान लोग चले गए तो बच्चों ने कहा कि हे मित्र प्रहलाद, एक बात बताओ, जो तुम्हारे पिताजी इतने बलशाली हैं और तुम उनके पास जाते हो, फिर भी तुम दूसरा पाठ सुनाते हो जो पिताजी चाहते हैं नहीं सुनाते हो, और जो सुनाते हो हम लोग आज तक पढ़े ही नहीं, गुरु भगवान क्या हम लोग से छिपा कर तुमको पढ़ाते हैं? प्रहलाद जी ने कहा कि नहीं मित्रों, छिपा कर नहीं पढ़ाते हैं। तो भगवान प्रहलाद जी के साथियों ने कहा कि हे मित्र, मित्रता में बात नहीं छिपानी चाहिए, बताओ तुमने कौन पाठ पढ़ा है, उस पाठ को हमें भी पढ़ा दो मित्र, हम भी पढ़ना चाहते हैं। प्रहलाद जी ने कहा कि पढ़ोगे मित्रों, लेकिन जिस ढंग से मैं बोलूंगा उस ढंग से बोलना पड़ेगा। मित्रों ने कहा कि ठीक है। तो प्रहलाद जी बोले कि मित्रों, सबसे पहले खड़े हो और जैसे मैं से प्रेम से बोलता हूं मैं नृत्य करते हुए, उसी तरह हमारे साथ नृत्य करते हुए तुम लोग बोलो। प्रहलाद जी कह रहे बोलो मित्रों, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, श्याम नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। गुरुदेव भगवान लोग स्नान करके आए, देखे बड़े सुंदर ढंग से बच्चे नाचकर नारायण का नाम ले रहे हैं। तब तक प्रहलाद जी ने कहा बोलिए गुरुदेव, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन बच्चों के साथ गुरु भगवान भी आज नाच रहे हैं। कहे कि ये बेटे प्रहलाद कितना सुंदर है तेरा मंत्र है नारायण, भले हम लोग का वध कर डाले हिरण्यकश्यप, अब हम लोग इस नारायण का नाम ही लेंगे। बोलो बेटे, हम लोग को एक बार फिर बोलवाओ। प्रहलाद जी कहते गुरुदेव बोलिए, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। सुखदेव जी कहते हैं राजन, हिरण्यकश्यप दरबार में बैठा हुआ था, दरबार लगा था। तब तक गुप्तचरों ने जाकर के कहा कि महाराज
आपके विश्वविद्यालय की सारी व्यवस्था बिगड़ गई। हिरण्यकश्यप ने कहा कि क्या हुआ? तो कहते हैं गुप्तचर की जाकर आप स्वयं छापा मारिए और देखिए क्या हो रहा है। जो गुरु भगवान लोग बहाल किए हैं वो लोग नारायण का नाम लेकर के नाच रहे हैं और सारे स्कूल के जितने विद्यार्थी हैं सब नाच रहे हैं प्रहलाद के साथ। हिरण्यकश्यप ने कहा कि अच्छा। क्रोध में गद्दी से उठा और इधर गुरु भगवान लोगों को किसी तरह सूचना मिल गई कि हिरण्यकश्यप आ रहा है। गुरु भगवान लोग नाचना बंद कर दिए, लेकिन बच्चे नाच रहे थे प्रहलाद जी के साथ। हिरण्यकश्यप आया आज बड़े ही क्रोध में हिरण्यकश्यप, और हिरण्यकश्यप आकर के इतने जोर से प्रहलाद जी के बाल को पकड़ा के रहे, मूर्ख बालक तुम समझते हो कि तेरी मृत्यु नहीं होगी। हाथी चलाने से बच गए, समुद्र से बच गए, होलिका से तुम बच गए, लेकिन हिरण्यकश्यप से नहीं बच सकते हो। आज संसार याद करेगा कि एक पिता अपने पुत्र के लिए कितना निष्ठुर हो जाएगा। मरने के लिए तैयार हो जाओ। प्रहलाद जी ने कहा पिताजी मृत्यु लोक है, सबको मरना है। तो हिरण्यकश्यप ने कहा कि रे मूर्ख बालक तुम किस पर इतना भरोसा करते हो? भगवान ने कहा, प्रहलाद जी कहते पिताजी हम क्या करते हैं, संसार भरोसा करता है। हिरण्यकश्यप ने कहा कौन है वो जिस पर संसार भरोसा करता है? हिरण्यकश्यप प्रहलाद जी कहते उनका नाम है भगवान विष्णु। हिरण्यकश्यप कहा कि मूर्ख तुम हमारे सामने बार बार उसका नाम लेते हो, कौन है वो विष्णु तेरा? विष्णु पुराण में प्रहलाद जी कहते हैं कि हे पिताजी उनको शब्दों से नहीं जाना जा सकता है। न शब्द गोचरम यस्य योगिधेयं परम पदम यतः यश्च स्वयं विश्वं स विष्णु परमेश्वरः। न शब्द गोचरम यस्य, यस्य शब्द गोचरम न माने जिनको शब्दों से नहीं जाना जा सकता है। योगिधेयं परम पदम, जिनके चरण कमलों का जोगी लोग ध्यान करते हैं अथवा जो जोगियों के चित्त में हमेशा रमण करते हैं उन्हीं का नाम है विष्णु। हिरण्यकश्यप को क्रोध आया है, कहा मूर्ख अगर तेरा प्रभु हर जगह है, हर जगह व्याप्त है तो दाहिना पैर अपना उठाया और एक खंभा है पत्थर का, उस पर लात मारा कि दिखाओ इस खंभे में तेरे विष्णु कहाँ हैं। अगर हर तुम्ही कहते हो हर जगह व्याप्त हैं तो इस खंभे में मैं उनको देखना चाहता हूँ। जैसे ही लात मारा प्रहलाद जी के आंखों में आंसू आ गए। आंसू अभी गिरे नहीं थे, भगवान कहे भक्त बस बस, संसार में मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन जो मेरा भक्त है जिसने मेरे अपने जीवन को हमारे चरणों में बांध दिया है उसका आंसू मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता हूँ। भगवान हिरण्यकश्यप की मृत्यु कब थी? गोधूली की बेला में, लेकिन भक्त की आवाज को सुन करके भगवान अपना नियम भूल गए और भक्त की रक्षा के लिए गोधूली से पहले ही आ गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। खंभा फाड़ करके भगवान आज प्रकट हुए हैं नरसिंह रूप में। हिरण्यकश्यप ने देखा, प्रहलाद जी देख रहे हैं कि प्रभु आप इतने बड़े दयालु हैं, एक बालक की एक आवाज को सुन करके आप जो है यहाँ आ गए। भगवान ने कहा कि बालक हम अधिकतर बालक और जिनको कम लोग ज्ञानी है उन्हीं की आवाज सुनता हूँ। ज्ञानी तो हमको ज्ञान में बांधना चाहता है, लेकिन हम ज्ञान में नहीं बंधते, हम तो भक्तों के प्रेम में बंधते हैं। बालक आंसू तुमने गिराया, कभी भी विश्वास रखना भक्त मेरे सामने आंसू मत गिराना। अब देखिए तेरा हिरण्यकश्यप क्या करता है। हिरण्यकश्यप ने कहा कौन हो तुम? भगवान कहते हिरण्यकश्यप मुझे तो लोग विष्णु के नाम से जानते हैं। हिरण्यकश्यप ने कहा क्यों तुम ही विष्णु हो मेरे भाई का वध करने वाले? तुमको तो मैं खोज ही रहा था, आज पाला पड़ा है, आज जानोगे कि वीरता कैसी होती है। आओ हिरण्यकश्यप से युद्ध करो। भगवान ने कहा कि अरे हिरण्यकश्यप जब मरने से बचोगे तब तो युद्ध करोगे। हिरण्यकश्यप कहता है कौन है मुझे मारने वाला, मैं अमर हो चुका हूं। भगवान ने कहा हिरण्यकश्यप तुमको अमर किसने बनाया है? तो हिरण्यकश्यप कहता मैं कई हजार वर्षों तक ब्रह्मा जी की तपस्या किया, ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है। भगवान ने कहा कि अरे हिरण्यकश्यप उस ब्रह्मा जी से पूछो कि ब्रह्मा जी को किसने बनाया है? ब्रह्मा जी को मैंने बनाया है। अच्छा बताओ पहले तुम क्या वरदान मांगे हो ब्रह्मा जी से? भगवान
हिरण्यकश्यप से पूछ रहे हैं, बोलो क्या वरदान मांगे हो, बोले तो मैं वरदान का उत्तर दे दूं। तो कहता है कि मैं न बाहर मरूंगा न भीतर मरूंगा। भगवान कहते हैं कि मैं कहाँ खड़ा हूं, तुम देख रहे हो? मकान का जो सबसे बाहर का दरवाजा होता है उसी के सामने भगवान खड़े हैं नरसिंहावतार में। भगवान ने कहा कि अरे हिरण्यकश्यप, मकान का जो सबसे पहला दरवाजा होता है वो न बाहर माना जाता है न भीतर माना जाता है, जो मेन दरवाजे पर होता है। और क्या मांगे हो? दिवानक्तम, मैं न दिन में मरूंगा न रात्रि में मरूंगा। हिरण्यकश्यप से भगवान कहते समय को देखो, क्या समय हो रहा है। कौन समय था? गोधूली की बेला थी, माने दिन की समाप्ति और रात्रि का आगमन, दोनों के मिलन की बेला को गोधूली बेला कहते हैं। भगवान ने कहा कि न दिन में है न रात में है, गोधूली की बेला है। और क्या मांगे हो? हिरण्यकश्यप कहता किसी हथियार से मेरी मृत्यु नहीं होगी। भगवान ने कहा कि तुमको मैं हथियार से नहीं मारूंगा, ये मेरे नाखून देख रहे हो, इन नाखूनों से मैं तेरा वध करूंगा। भगवान से हिरण्यकश्यप कहता है न मैं जमीन पर मरूंगा न आकाश में मरूंगा। भगवान ने कहा तुमको न मैं जमीन पर मारूंगा न आकाश में मारूंगा। भगवान ने किया क्या था, जब हिरण्यकश्यप का अंतिम समय आया, भगवान ने पैर को धीरे से उठा लिया और उस पैर पर हिरण्यकश्यप को पकड़ करके हिरण्यकश्यप के अतड़ी को भगवान फाड़ दिए। बोले हिरण्यकश्यप उद्धारक भगवान की जय हो, हिरण्यकश्यप उद्धारक भगवान की जय हो। भगवान ने हिरण्यकश्यप की अतड़ी को फाड़ा और इसके बाद भगवान करते क्या है कि हिरण्यकश्यप की जो अतड़ी है उसको भगवान ने गले में पहन लिया। राजा परीक्षित कहते गुरुदेव तो बड़ी विचित्र बात आप सुना रहे हैं। जो इतना बड़ा अत्याचारी था, आपके भक्त प्रहलाद को मारने के लिए क्या क्या नहीं किया, और हिरण्यकश्यप की अतड़ी को भगवान ने क्यों पहन लिया? तो सुखदेव जी कहते राजन बताओ प्रहलाद जी के पिता का क्या नाम था? परीक्षित जी कहते हिरण्यकश्यप। तो सुखदेव जी कहते चाहे जैसे भी था लेकिन प्रहलाद जी को जन्म तो दिया था, प्रहलाद जी का पिता तो था। तो भगवान कहते कि चाहे जितना बड़ा अत्याचारी हो, अगर मेरे भक्त को जन्म दे दिया तो वह उसके सारे पाप को मैं माफ कर देता हूँ। इसलिए भगवान ने प्रहलाद जी के चलते हिरण्यकश्यप की अकड़ी को गले में धारण किया। इस प्रसंग को सुन करके राजा परीक्षित की आंखों में आंसू आ गए कि गुरुदेव ऐसे प्रसंगों को सुनाने में किसी प्रकार की कंजूसी मत कीजिएगा। हिरण्यकश्यप की मृत्यु हुई, देवता लोग फूलों की वर्षा किए, देवता लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। लेकिन भगवान के जितने अवतार हैं उसमें सबसे खतरनाक अवतार नरसिंहावतार माना जाता है। इतना बड़ा खतरनाक अवतार भगवान ने कभी धारण नहीं किया। भगवान देवता लोग कांप गए कि कैसे इनकी स्तुति की जा प्रभु की। हट गए, सोचे देवताओं लक्ष्मी मैया के पास चला जा, उनकी शक्ति है, वे इनका क्रोध शांत कर देंगी। लक्ष्मी मैया के पास गए। लक्ष्मी मैया कहा देवताओं चिंता मत करो, अभी मैं चलती हूँ, अपने स्वामी का क्रोध शांत कर देती हूँ। जैसे ही लक्ष्मी मैया आई और भगवान के उस स्वरूप को देखी, लक्ष्मी मैया गिर पड़ी। लक्ष्मी मैया ने कहा देवताओं हमारी शक्ति नहीं है, आज तक मैं इतना खतरनाक अपने स्वामी का रूप कभी नहीं देखी हूँ। जोर से भगवान दहाड़ रहे हैं नरसिंहावतार में। अब समस्या हुई कि इस प्रभु का क्रोध कैसे शांत किया जाए, लगता है आज ही प्रलय हो जाएगा। तब तक नारद जी महाराज आ गए। नारद जी ने जो बात कोई नहीं जानता था उस बात को नारद जी जानते थे। नारद जी ने कहा देवताओं लाख उपाय करो, भगवान का क्रोध शांत होने वाला नहीं है। आज अगर शांत कर सकता है तो एक ही व्यक्ति शांत कर सकता है, उसका नाम है बालक प्रहलाद। अगर प्रहलाद चाहे तो भगवान का क्रोध शांत कर सकता है। प्रहलाद जी उस समय ब्रह्मा जी के पास बैठे हुए थे। ब्रह्मा जी ने कहा बेटे जाओ भगवान का क्रोध शांत करो ताकि देवता लोग स्तुति कर सके। प्रहलाद जी भगवान के सामने आए और भगवान के सामने आकर के प्रहलाद जी ने कुछ किया नहीं, भगवान के चरणों पर गिर पड़े। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। और
जैसे ही 2 बूंद आंसू गिरे भक्त के भगवान के चरणों पर, तब तक भगवान के भी आंसू गिरने लगे। एक तरफ भक्त का आंसू भगवान के चरण पर गिर रहा है और एक तरफ भगवान का आंसू भक्त के सर पर गिर रहा है। भगवान ने तुरंत प्रहलाद जी को गोद में उठाया। उसी समय भगवान का क्रोध शांत हो गया। जैसे हम मंदिरों में जाते हैं, हाथ पैर धो करके पवित्र होकर के जाते हैं,